राजा जी तुम्हारी चार पाई कहाँ है? चार पाई कहाँ? अरे स्टूडियो में चार पाई नहीं, चेयर होगी। चेयर? हाँ, चेयर। चेयर क्या है? वही जो दूसरों की खींच के आते हैं। कुर्सी बोलो ना भाई। ये किधर? इज्जत के साथ बैठो। तो इज्जत के साथ बैठो, जाए तो बुलाओ तो सही तरह है। अरे इज्जत का मतलब थोड़ा तरीके से। ऐसा हो। तो चलिए नेताजी एक मिनट नेताजी खैनी खाइएगा। साथियों खैनी खाना जो है बड़ी बुरी आदत है। ये कभी नहीं खानी चाहिए है? तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत में। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के जीवन के निजी प्रश्नों से। अच्छा नेताजी बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? भैया आप लोगों को हम कहीं फॉर्म से आए हुए दिख रहे हैं? अरे इंडिया में जन्म हुआ, भारत में और कहाँ हुआ था? मेरा मतलब है भारत में कौन से इलाके से हुआ था? भाई इलाका तो कुत्तों का होता है। सरकार लोग तो घर में पैदा हुए थे। अच्छा किस इलाके के कौन से घर में हुआ था? गज में बकलोल आदमी है भाई। अरे भाई 4 दिन के बच्चे को कहाँ पता रहेगा कि वो कहाँ पैदा हुआ है? चलिए छोड़िए नेताजी। अब नेताजी से थोड़ी जनरल नॉलेज की बात की जाए। हाँ जी जनरल नॉलेज। जनरल क्या? नॉलेज नॉलेज जनरल। वही अपना सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य और ज्ञान पूछो। नेताजी अब हमें ये बताइए चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? बड़े आसान सवाल पूछे हैं। उठाना अपना उधर का नीला का अमरा का नील आर्मस्ट्रांग का नेताजी नील आर्मस्ट्रांग। हम अंग्रेजी बोले। चलिए नेताजी ने ये बता दिया कि चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। अब नेताजी ये बताइए चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? लड़की के साथ साथ लड़का भी बकलौली है। नहीं तू हमको एक बात बता, जब आदमी कहीं जाएगा, जब पहला कदम रखेगा तो दूसरा कदम को अम्मा रखेगा। अच्छा छोड़िए नेताजी, बताइए आपकी सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो भैया हमारे यहाँ देव भरोसे चल रही है। देव भरोसे? हाँ देव भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं अपना है नहीं असाइनमेंट। तू जा आगे जा। ई का नाम है देव। यह संभाले सब कुछ आना जाना, बाकी हम और तो मोटा गाड़े लगाए बाकी बताना नहीं किसी बात की बात। चलिए छोड़िए नेताजी। नेताजी अब आपसे मेरा एक प्रश्न है और अच्छा नेताजी अब ये बताइए इन पिछले दिनों आपके बगल वाले गांव में बाढ़ आई, त्रासदी आई। अच्छा आपने उन लोगों के लिए क्या किया? ओहो भैया उधर तो हम बड़ा भारी काम किए। नेताजी ने बहुत नहीं बड़ा भारी काम किए। हम आप लोगों को बताएं जितने भी लोग वहां पे मर गए थे सबको अस्पताल पहुंचाए।
बारी हम अपने शमशान घाट पहुंचा अरे करो इसको। नेताजी नेताजी क्या हो अब नेताजी से बातें बहुत हो चुकी। मेरा एक और प्रश्न है आपसे। नेताजी आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या है? डेमोक्रेसी कहा लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र। अच्छा भैया लोग अब नेताजी ये बताइए, आपने जनता के लिए क्या किया? वही पहले डेमोक्रेसी का बताया। चलो जैसा नेताजी बताना चाहे वैसे। देखो भैया हमारे मामले में जनता के ही पैसे से जनता की ऐसी तैसी वही है डेमोक्रेसी। नेताजी 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 को भावुक क्यों हो गया? पहली बार इतना प्यार मिला है। अच्छा ये बताइए आपने कोई जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए अभी पिछले दिनों कंबल बांटे हैं। जनता के लिए कमरे बांटी थी? और जनता को नहीं ये तो संता बनता जो है ना इनको बनता है। कभी तो खा खा के सब बैल हो गए हैं। की बात है पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला। नेताजी अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अपनी पार्टी का ये क्या है? जूता है चुनाव। हमारा कैमरामैन अरे पार्टी से मारे का पानी नहीं मांगेगा। नेताजी अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई पार्टी के लिए तो हमारे एक ही संदेश है क्या? कि भाई भारी मतों से हमें विजयी बनाए। भारी मतों से हमें विजयी बनाए। जो चाय से न मांगे, जो चाय से न माने उसे दारू पिलाए। नेताजी नेताजी मैंने नेताजी से क्या प्रश्न पूछा और ये क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने नेताजी से प्रश्न पूछा कि इन्होंने अपनी जनता के लिए क्या किया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपने उन बच्चों के लिए क्या किया जिन्होंने आपको वोट दिया। आपने इन जनता के लिए क्या किया और जब पे क्या उत्तर लगा रहे हैं? क्या किया? आपने क्या किया? आइए जनता को बेटा तो हमको ही बता। जनता को बताइए। हमने किया भी होगा हम तो का काय बताएंगे। बता हम तो का काय बताएं। और काय बताएं हम छोड़ दीजिए। और कैसा यार वाला जो बताएंगे हम और छोड़िए, आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा भाई? आपको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा पिलर हूँ। मेरे पिलर ही उखाड़ूंगा। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको उत्तर मेरा ही पढ़ाई करूंगा। मुझे आपको प्रश्न जवाब देना पड़ेगा। छोड़िए सर, कुर्सी छोड़िए। एक बार छोड़िए। एक बार छोड़ते नहीं है। आप विरासत नहीं है, छोड़िए कुर्सी। ये आपकी विरासत नहीं है, इसको छोड़िए। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यही गलती हम सब के द्वारा हर चुनाव के समय की जाती है। अपने नेता को वोट दीजिए, अच्छे नेता को वोट दीजिए, क्योंकि हम ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है जिसमें एक साधारण सा व्यक्ति अगर नेता से प्रश्न पूछे तो क्या नेता को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या वो जवाब दे नहीं है? लोकतंत्र तो ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अपने नेता को चुनने का अधिकार प्राप्त है। फिर ऐसा क्यों? मैं ये कहूँगा, एक दो बार नहीं बल्कि बार बार बनती है। कभी ईमानदार तो कभी बेईमान बनती है। एक दो बार नहीं बल्कि बार बार बनती है। कभी ईमानदार तो कभी बेईमान बनती है।
अरे लोकतंत्र में बंदूक के दम पर नहीं, लोकतंत्र में बंदूक के दम पर नहीं, जैसा जनता चाहे वैसी सरकार बनती है, वैसी सरकार।